आज हम लोग सीखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। देखिए, जितना भी रिलेशन आपको हम बताएं उससे ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा ही अलग है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको कहीं पे ना भी समझ आए तब भी आप स्किप या फिर वीडियो छोड़कर भागिएगा मत। आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ये कम्प्लीटली समझ आ जाएगा, ये मेरा वादा है। तो आइए समझते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ रिलेशन कैपिटल आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। कह रहा है किसी भी सेट ए के लिए अगर आप कोई रिलेशन लिखते हैं तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन तभी कहेंगे जब यहाँ पे देखिए इसके लिए दो कंडीशन दिया है। अगर इसको फॉलो करे या फिर इसको फॉलो करे तो दोनों केस में ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब समझिए कि इसका केस क्या है। जैसे फर्स्ट केस देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, जहाँ ए बी सी सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। इसका मतलब हुआ कि यदि ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ बी कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में ए कॉमा सी रिलेशन में बिलोंग करना ही करना चाहिए। जैसे यदि ए भी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है, तो जब ए भी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में मौजूद है तो यहाँ पे ए और सी, ये वाला देखिएगा फर्स्ट वाला, इधर से ये लास्ट वाला, यानी ए सी भी रिलेशन में होना ही होना चाहिए। ठीक है। और इसी का समझिए सेकंड कंडीशन क्या है। इसको जब हम एग्जाम्पल लेंगे ना तो उससे और क्लियर हो जाएगा, घबराइएगा नहीं अभी। पहले सेकंड इसका कंडीशन देख लीजिए। सेकंड कंडीशन बोला है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर देन ए सी ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब हुआ कि अगर ए बी है जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी सी रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, बी सी रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर हमको ए सी भी रिलेशन में बिलोंग करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे सोचिए अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में नहीं है तो फिर हमको ए सी को वहाँ पे खोजने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब बी सी ही नहीं है तो फिर ए सी को ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं, बी नीड नॉट टू एक्सपेक्ट ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए सी रिलेशन बिलोंग करे ये हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है वहाँ पे। तो हमारे पास दो कंडीशन है। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे तो आप धैर्यपूर्वक देखिएगा, आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा। अगर कंडीशन अभी ना भी समझ में आया है तो एग्जाम्पल से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। समझिएगा, जैसे पहला है यहाँ पे नोट पॉइंट में कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है नन वॉइड सेट के लिए। नन वॉइड सेट का मतलब नन एम्प्टी सेट। नन वॉइड सेट का मतलब होता है नन एम्प्टी सेट आर ट्रांजिटिव, यानी किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए अगर आप आइडेंटिटी रिलेशन लिखते हैं तो वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ही होगा। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नॉन वाइड सेट है यानी नॉन एम्प्टी सेट है ए, जिसका एलिमेंट है 1 2 और 3। नॉन वाइड सेट का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, तो ये नॉन वाइड सेट है। तो बोला कि अगर आप इस सेट का आइडेंटिटी रिलेशन लिखोगे तो वो ट्रांजिटिव होगा ही होगा। तो पहले हम लोग इसका आइडेंटिटी रिलेशन लिखते हैं। यहाँ पे आप बताइए इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा। ये हो जाएगा 1 1 2 2 3 3, ये ना होगा 1 1 2 2 और 3 3। तो यहाँ पे बोला कि ये है जो कि ट्रांजिटिव होगा, विच इज ट्रांजिटिव। अब कैसे ट्रांजिटिव होगा देखिए, अभी इसको हम समझते हैं। जैसे आपको क्या करना है ना कि बारी बारी से ये जो ऑर्डर पेयर है इसको ए बी मान के चलना है। ठीक है, जैसे पहले इसको आप ए बी मानिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे और थोड़ा हिंदी में हम लिख रहे हैं, हमको पता है आपको हिंदी आता होगा समझ में। तो यदि आप 1 1 को ए बी मान लें, यदि आप 1 1 को ए बी मान लें तो फिर बी सी है ही नहीं। जैसे आइए यहाँ पे एक और कंडीशन में, जैसे कहा कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी भी बिलोंग्स टू आर देन ए सी ऑल्सो बिलोंग टू आर।
तो यहाँ पे बी सी का मतलब क्या होता है कि मतलब ए बी और बी सी यानी जहाँ पे ये खत्म हुआ वहीं से कोई ऑर्डर पेयर शुरू होना चाहिए। जैसे ये ऑर्डर पेयर बी पे खत्म हुआ और फिर दूसरा ऑर्डर पेयर बी से ही शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए 1,1 है तो ये 1 पे खत्म हुआ, तो आप देखिए कि 1 से कोई ऑर्डर पेयर और शुरू हुआ है तभी ना उसको आप बी सी मानिएगा। जैसे ए बी है और एक बी सी है, तो एक को आप ए बी माने तो दूसरा को बी सी कब मानिएगा, जब वो बी से शुरू होगा। यानी जहाँ पे ये ऑर्डर पेयर समाप्त हुआ वहीं से दूसरा ऑर्डर पेयर शुरू होगा तभी ना उसको आप बी सी मानिएगा। तो यहाँ पे जैसे 1,1 है तो ए का मान 1 और बी का मान भी 1, तो यहाँ पे बी का मान 1 है तो देखिए कि 1 से और कोई शुरू हुआ है, कोई नहीं शुरू हुआ है, तो फिर बी सी आप किसको मानिएगा। तो यहाँ पे वही लिखे हैं कि यदि आप 1,1 को ए बी मान लें तो फिर बी सी तो यहाँ है ही नहीं, यानी बी सी हमको किसी को मानने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप इसको ए बी मानिए 2,2 को। यदि आप 2,2 को ए बी मान लें तो फिर यहाँ पे भी आपको बी सी नहीं मिलेगा क्योंकि 2 से और कोई ऑर्डर पेयर शुरू ही नहीं हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप 2,2 को ए बी माने हैं तो फिर देखिए ना 2 से कोई ऑर्डर पेयर शुरू हुआ है, कोई भी शुरू नहीं हुआ है, तो बी सी यहाँ पे कोई है ही नहीं। ठीक, ये भी हो गया मेरा। सारे ऑर्डर पेयर को बारी बारी से ए बी आपको मानना है, अब की बार इसको हम ए बी मानेंगे। तो यदि आप 3,3 को ए बी मान लें तो फिर बी सी यहाँ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जब इसको आप ए बी मानिएगा तो बी का मान कितना है 3, तो 3 से कोई ऑर्डर पेयर शुरू हुआ है, कोई नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए बी, तो बी सी यहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों केस में आपको, जब तीनों केस में बी सी नहीं मिला तो जाहिर सी बात है ए सी भी आपको खोजने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझिएगा एक बार फिर से डेफिनेशन को, ए सी हमको कब ढूंढना है, जब ए बी हो और साथ ही साथ बी सी हो तभी आपको ए सी ढूंढना है। अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो इस केस में हमको ए सी भी नहीं ढूंढना है। और आपको बात समझ में क्या बोल रहे हैं, अगर रिलेशन में ए बी हो और बी सी हो, मतलब दोनों हो, ए बी और बी सी दोनों, तब ए सी वहाँ पे होना ही चाहिए। अगर ए सी नहीं रहेगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो उस केस में ए सी को ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो मेरे साथ यही हुआ ना कि तीनों केस में हम देखें कि ए बी तो है मेरे पास, तीनों केस में ए बी है लेकिन बी सी नहीं है। तो जब बी सी नहीं है तो ए सी को खोजने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ तीनों केस में ए सी खोजने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हिंदी लिखें आप, कॉर्पोरेट करिएगा, यहाँ पे आपको समझने के लिए हम लिखे हैं, नहीं तो हम बोल के भी सिर्फ आपको समझा सकते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपको पता चल गया कि आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव क्यों होता है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में ए बी आपको मिलेगा, हर एक ऑर्डर पेयर को जो ए बी मानिएगा तो बी सी वहाँ पर आपको मिलेगा ही नहीं। अब बी सी मिलेगा ही नहीं तो फिर ए सी आपको ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सेकंड कंडीशन के अनुसार ट्रांजिटिव होगा। ठीक, बस आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। अभी आपको हम काफ़ी एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे 1,1 है, फिर 1,2 है, फिर 1,3 है, इस तरीके से। अब आपसे पूछेगा कि बताओ ये ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए कैसे करना, बारी बारी से सभी ऑर्डर पेयर को ए बी मानना है। तो पहले इसको हम मानेंगे ए बी 1,1 को। ठीक, इसको मानिए ए बी, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखिए 1 से कोई और शुरू हुआ है तो यहाँ पे 1 से ये भी शुरू हुआ है और ये भी शुरू हुआ है। तो यहाँ पे बी सी एक बार इसको मानिएगा, फिर बी सी एक बार इसको मानिएगा। ठीक है, जैसे बी का मान कितना है यहाँ पे 1, तो हमको देखना है कि 1 से कोई और शुरू हुआ है, तो एक ये भी है और एक ये भी है, तो इसको हम मान लेते हैं बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा एंड 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो जब ए बी, यहाँ पे ये है ए बी और ये है बी सी,
तो ए बी भी है और बी सी भी है, तो इस केस में आपको ए सी तो ढूंढना होगा। तो ए सी कौन हो जाएगा, जैसे समझिए ये है आपका ए बी और ये है बी सी, तो ए सी यही ना होगा 1,2, यानी 1,2 हर हाल में इसमें रहना चाहिए। तो देखिए 1,2 है ना इसमें। उसके बाद देखिएगा 1,1 बिलोंग्स टू आर एंड अब की बार बी सी आपको इसको मानना है 1,3 को, 1,3 बिलोंग्स टू आर। तो इस केस में ए सी का मान क्या हो जाएगा 1,3, और यहाँ पे देखिए 1,3 इसमें है। आ रहा आपको बात समझ में। तो इसको ए भी मान लिए। अब की बार आपको इस ऑर्डर पेयर को ए भी मान के चलना है, बारी बारी से सभी को ए भी मान के चलना है। तो अब की बार इसको ए भी मानिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी। अब देखिए 2 से कोई और ऑर्डर पेयर शुरू हुआ है, तो 2 से ना तो इधर है ना ही इधर है, यानी 2 से ऑर्डर पेयर शुरू नहीं हुआ, तो इसके आगे आपको बढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जब बी सी मिला ही नहीं तो फिर ए सी का तो हमको कोई आशा ही नहीं रखना चाहिए। ए सी हम कब खोजते हैं, जब आपके पास बी सी आ जाए। अगर बी सी ही नहीं आया तो फिर ए सी कहाँ से आएगा, जाहिर सी बात है। तो यहीं पर हम रुक जाएंगे, ठीक है। ये जो दोनों है वो आपको फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किया और ये आपको सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। अब की बार इसको ए भी मानिए 1,3 को, 1,3 बिलोंग्स टू आर। तो अब देखना है आपको कि क्या 3 से कोई ऑर्डर पेयर शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 से कोई भी ऑर्डर पेयर शुरू नहीं हुआ, यानी यहाँ पे भी आपको बी सी नहीं मिलेगा। जब यहाँ पे भी बी सी नहीं मिलेगा तो ए सी को तो ढूंढने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दोनों है जो सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया है और ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो हम का तो कंडीशन को तो सेटिस्फाई किया ना, तो हम कह सकते हैं कि यह एक ट्रांजिटिव होगा। सो इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। क्यों ट्रांजिटिव हुआ, क्योंकि देखिए जैसे आप इसको ए बी माने थे तो यहाँ पे आपको बी सी मिला और साथ ही साथ ए सी भी मिल गया। फिर एक बार ए बी इसको माने थे तो एक बार बी सी, फिर इसको मानना पड़ा। क्यों मानना पड़ा, क्योंकि 1 से 2 ऑर्डर पेयर शुरू हुआ था, एक ये भी और एक ये भी। तो एक बार बी सी इसको माने थे और एक बार बी सी इसको माने हैं, तो यहाँ पे भी हमको ए सी मिल गया। फिर उसके बाद जब 1,2 को हम ए बी माने तो फिर उसके बाद हमको बी सी मिला ही नहीं। तो जब बी सी नहीं मिला तो ए सी भी खोजने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसको जब हम ए बी माने तो यहाँ पे भी हमको बी सी नहीं मिला, तो यहाँ भी ए सी ढूंढने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट किए होंगे कि अगर 1,1 ये जो आइडेंटिटी पेयर होता है, इसी को आइडेंटिटी रिलेशन का पेयर यही होता है ना, 1,1 2,2 3,3। तो इसके साथ आप किसी भी पेयर को मैच करिएगा तो आपको सेकंड पेयर ही मिलेगा, ठीक है। जैसे यहीं पे समझिए ना, जैसे 1,1 था, इसके साथ 1,2 को रिलेट किए थे तो जो ए सी का मान था वो सेकंड पेयर ही आया था। यहाँ पे भी देखिए 1,1 के साथ जो 1,3 को रिलेट किया गया था, तो यहाँ पे भी ए सी का मान 1,3, यानी जो बी सी है वहीं ए सी बन जाता है, जो बी सी है वहीं ए सी बन जाता है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष हमको निकल के आता है कि जो सेम आइडेंटिटी जो ऑर्डर पेयर होता है इसको ए बी मानने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर हाल में इसको जब आप ए बी मानिएगा तो इसके साथ किसी भी ऑर्डर पेयर का जब आप रिलेशन लगाइएगा तो वहाँ पे सेकंड ऑर्डर पेयर ही थर्ड ऑर्डर पेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से एक चीज़ समझें कि इसको ए बी मानने का कोई ज़रूरत ही नहीं, और अगर आप मानिएगा तो फिर टाइम का बर्बादी होगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो जो सेम ऑर्डर पेयर रहेगा उसको ए बी मत मानिएगा, बाकी सबको ए बी मानते हुए चलना है। इसके बाद देखिएगा सेकेंड नोट पॉइंट में बोला है कि यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट आर ट्रांजिटिव, यानी किसी भी नॉन वॉइड सेट के लिए यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो भी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। जैसे पिछला आपको हम समझाए ना कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव होता है, तो उसी प्रकार से यूनिवर्सल रिलेशन भी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। जैसे देखिए इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए है, उसका एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पे सेट ए के लिए आप यूनिवर्सल रिलेशन लिखिए। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, 1 को पहले तीनों के साथ रिलेट करेंगे, तो 1,1 1,2 1,3। फिर 2 को तीनों के साथ, तो 2,1 2,2 2,3। फिर 3 को तीनों के साथ तो 3,1 3,2
3,3। तो ये मेरा इन्वर्स रिलेशन है। तो बोला कि ये जो इन्वर्स रिलेशन है ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। कैसे होता है? तो आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आपको इससे पूरा ट्रांजिटिव रिलेशन का पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, आप देखते रहिएगा। यहाँ पे पहले जो आइडेंटिटी रिलेशन है इसको छाट लीजिए, 1 1 2 2 3 3। इसको हम ए बी नहीं मानेंगे, ठीक है? क्यों नहीं मानेंगे अभी हम आपको पीछे बता दिए हैं, क्योंकि इसको ए बी मानिए या ना मानिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है? सिर्फ टाइम का बर्बादी होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको पहले हम ए बी मानेंगे 1,2 को। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब हमको खोजना है बी सी। तो क्या 2 से कोई शुरू हुआ है? तो 2 से एक ये शुरू हुआ है और एक ये शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंड, पहले इसको हम बी सी मानेंगे, फिर एक बार इसको भी हम बी सी मानेंगे। तो पहले इसको हम बी सी मान रहे हैं, 2,1 बिलोंग्स टू आर। तो ए बी हो गया और ये बी सी हो गया। तो ए सी कितना हो जाएगा? यहाँ पे ए सी हो जाएगा 1,1। तो ये हो जाएगा 1,1 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे देखिए ना 1,1 तो इसमें है ही। अब की बार हम बी सी इसको मानेंगे 2,3 को। तो ए बी तो वहीं रहेगा 1,2 ही, एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा 1,3। जो फर्स्ट और लास्ट वहीं तो ए सी होता है, तो 1,3। अब आप देखिए 1,3 इसमें है तो बिल्कुल है, ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ए बी और बी सी जब है तो ए सी भी हमको यहाँ पे मिल जा रहा है। तो ये तो हो गया। अब की बार इसको ए बी मानना है 1,3 को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1,3 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे जब इसको आप ए बी माने हैं 1,3 को, तो 3 से कौन कौन शुरू हुआ? यहाँ पे देखिए 3 से एक ये वाला शुरू हुआ और एक ये वाला शुरू हुआ। तो बारी बारी से दोनों को बी सी मानना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर है जो 3 से शुरू हुआ है। तो पहले हम इसको बी सी मानेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3,1 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा 1,1, और 1,1 तो रिलेशन में है ही। अब की बार देखिएगा 1,3 बिलोंग्स टू आर, एंड यहाँ पे बी सी अब की बार आपको इसको लेना है 3,2 को। तो ये हो जाएगा 3,2 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए सी क्या होगा? ए सी होगा 1,2, 1,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 1,2 तो इसमें है ही ना, यहाँ पे देखिए ना, है ना। तो ये तो हो गया 1,3। अब की बार इसको ए भी मानना है 2,1 को। तो ध्यान दीजिएगा 2,1 बिलोंग्स टू आर, एंड अब देखिए 1 से कौन कौन शुरू हुआ है? यहाँ पे ये 1 से समाप्त हुआ है। तो 1 से शुरू हुआ है एक ये वाला और एक ये वाला, 1 2 और 1 3। तो पहले इसको बी सी मानना है और फिर इसको बी सी मानना है। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा 2,2, ठीक है। फिर हो जाएगा 2,1 बिलोंग्स टू आर, एंड अब के बाद बी सी इसको मानिएगा 1,3 को, 1,3 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा 2,3। तो ये हो जाएगा 2,3 बिलोंग्स टू आर, और 2,3 तो इसमें है ना। तो ये हो गया। अब की बार इसको मानना है ए बी 2,3 को। तो ध्यान दीजिएगा 2,3 बिलोंग्स टू आर, एंड अब 3 से देखिए कौन कौन शुरू हुआ है। 3 से एक ये वाला हुआ और एक ये हुआ, 3,1 और 3,2। बारी बारी से दोनों को बी सी मानिए। तो 3,1 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा 2,1, और 2,1 भी रिलेशन में बिलोंग कर ही रहा है। फिर हो जाएगा 2,3 बिलोंग्स टू आर, एंड अब के बाद 3,2। जैसे यहाँ पे 3 से 2 को शुरू हुआ था ना, एक ये और एक ये, तो इसको अब के बार बी सी मानेंगे 3,2 को। 3,2 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा 2,2। तो 2,2 भी रिलेशन में बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब की बार इसको आपको ए बी मानना होगा 3,1 को, ठीक है। तो 3,1 को ए बी मानिएगा तो 1 से यहाँ पे 2 को शुरू हुआ है, 1 2 और 1 3। ध्यान में रखिएगा 3,1 को हम ए बी माने हैं, और 1 से शुरू हुआ है 1 2 और 1 3। तो पहले 1 2 को ए बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए सी का मान हो जाएगा 3,2, ठीक।
फिर 3,1 बिलोंग्स टू आर एंड 1,3 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा 3,3 और 3,3 भी रिलेशन में है। एक और ऑर्डर पेयर बचा होगा ये 3,2। अब की बार इसको मानना है ए बी। तो 2 से कौन कौन शुरू हुआ है, एक 2,1 और एक 2,3। तो ध्यान दीजिएगा 3,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 से शुरू हुआ है 2,1। तो 2,1 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 3,1। और आपको पता ही है 3,1 तो रिलेशन में है ही। फिर देखिएगा 3,2 बिलोंग्स टू आर। फिर 2 से एक और शुरू हुआ था, यहाँ पे देखिएगा 2 से 2,3। तो इसको बी सी मानना होगा 2,3 को। तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा ए और सी यानी 3,3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे केस में ये यहाँ पे जितना भी केस हम बनाए हैं 1,2 को पहले ए बी माने तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, यानी ए बी मिला, बी सी मिला और ए सी भी मिला। फिर 1,3 ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, 2,1 भी, फिर 2,3 भी, फिर 3,1 भी और फिर 3,2, यानी सारे ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। इसी कारण हम बोल सकते हैं कि सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है किसी भी नॉन वॉइड सेट के लिए वो भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। हमको लगता है अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा हमारे पास एक रिलेशन है 3,1, 3,2 और 3,3। हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिएगा 3,3 पहले इसको छाट दीजिए, इसको तो ए भी मानना ही नहीं है। ठीक, एक बार इसको ए भी मानिएगा, एक बार इसको मानिएगा। तो पहले हम 3,1 को ए भी मान रहे हैं, 3,1 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 1 से कोई शुरू हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 से कोई भी शुरू नहीं हुआ, तो फिर आगे तो हमको बढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बी सी तो मेरे पास है ही नहीं। ठीक, ये तो हो गया। अब की बार इसको ए भी मानिए 3,2 को, तो 3,2 बिलोंग्स टू आर। अब आप देखिए क्या 2 से कोई शुरू हुआ है, तो 2 से यहाँ पे कोई भी शुरू नहीं हुआ है, तो यहाँ भी आपको आगे बढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया ना, ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया जिसमें बोला था कि अगर ए बी है जो रिलेशन में है और बी सी अगर रिलेशन में नहीं है तो वहाँ पे आपको ए सी ढूंढने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा एक एग्जाम्पल, जैसे एक रिलेशन है 3,4, फिर 5,3, फिर 5,4। आपको बताना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो देखिए बारी बारी से सबको ए भी मानना होगा, पहले हम इसको ए भी मानेंगे 3,4 को। तो 3,4 बिलोंग्स टू आर, ए भी तो है। अब 4 से देखिए कोई शुरू हुआ है, 4 से यहाँ पे कोई भी शुरू नहीं हुआ है, तो फिर आगे बढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब के बाद इसको ए भी मानिए 5,3 को, 5,3 बिलोंग्स टू आर। अब आपको देखना है 3 से कोई शुरू हुआ है, तो 3 से इधर तो कोई नहीं है, यहाँ पे देखिए एक है, तो ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, यहाँ पे इसको हम माने हैं ए बी, तो यहाँ पे ये बी सी का काम करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3 पे समाप्त हुआ और यहाँ पे 3 से शुरू भी हुआ, तो ये बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंड 3,4 बिलोंग्स टू आर। तो जब ए बी मिला और बी सी मिला तो यहाँ पे आपको ए सी भी खोजना होगा, यानी ए हो जाएगा 5 और सी हो जाएगा 4, यानी 5,4 भी रिलेशन में होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए है ही, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई किया था। अब के बार इसको ए भी मानना है 5,4 को, तो 5,4 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 4 से कोई शुरू हुआ है यहाँ पे, तो 4 से कोई भी शुरू नहीं हुआ है, तो आगे बढ़ने का हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी ट्रांजिटिव होगा क्योंकि तीनों केस में ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया, ये पहला कंडीशन को और ये दोनों दूसरा कंडीशन को। अब कहिएगा सर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, तो देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं जो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे 3,4 ले लीजिए और 4,7 ले लीजिए। ठीक, बस इतना ही। हमसे पूछा कि बताओ ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो पहले इसको हम मानेंगे ए बी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3,4 बिलोंग्स टू आर
अब हम देखेंगे क्या 4 से कोई शुरू हुआ है, तो 4 से बिल्कुल शुरू हुआ है, तो ये ए बी है, तो जाहिर सी बात है ये बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंड 4,7 बिलोंग्स टू आर। अब जब ए बी मिल गया और बी सी मिल गया, तो इस केस में आपको ए सी खोजना होगा और हर हाल में ए सी रहना चाहिए। तो ए का मान है 3 और सी का मान है 7, यानी 3,7 भी रिलेशन में होना चाहिए। अब देखिए 3,7 रिलेशन में कहाँ है, नहीं ना है, और जब 3,7 रिलेशन में नहीं है तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आपको बात अब क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से कि रिलेशन कब ट्रांजिटिव होता है और कब ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करिए।